अभी सोचा है कि अगर हम दुनिया को ईंट और गारे से नहीं बल्कि एक एक परमाणु को जोड़कर बना पाएं, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। पर ये हकीकत है। यही है नैनो टेक्नोलॉजी। हम भविष्य को असल में सबसे छोटे, सबसे बारीक लेवल पर बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई इतनी छोटी चीज बना कैसे सकता है। मतलब इतनी छोटी जो हमारी सोच से भी परे हो। बस यही वो सवाल है जो हमें नैनो साइंस की इस कमाल की दुनिया के दरवाजे तक ले जाता है। तो ये नैनो आखिर होता कितना छोटा है? देखिए, 1 नैनोमीटर होता है मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक कंचा 1 नैनोमीटर का है, तो हमारी ये पूरी की पूरी धरती सिर्फ 1 मीटर की होगी। सोचिए जरा, उस स्केल पर कुछ बनाना, असली चैलेंज तो यही है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंटिस्ट के पास 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीके हैं, 2 रास्ते जिनकी मंजिल एक ही है, एटम्स की इस दुनिया को कंट्रोल करना। तो ये हैं वो 2 तरीके, टॉप डाउन और बॉटम अप। अब नाम से ही लग रहा है कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, पर दोनों का मकसद एक ही है, नैनो पार्टिकल्स बनाना। तो चलिए पहले तरीके को समझते हैं। पहला तरीका यानी टॉप डाउन। इसे समझने के लिए एक मूर्तिकार के बारे में सोचिए। वो क्या करता है? एक बड़े से पत्थर से शुरू करता है और उसे तब तक तराशता रहता है, काटता छाटता रहता है, जब तक कि उसे अपनी मनचाही मूर्ति न मिल जाए। नैनो टेक्नोलॉजी में भी ठीक यही होता है। एक बल्क मटेरियल, मतलब किसी बड़े पदार्थ से शुरुआत की जाती है, उसे एनर्जी देकर तोड़ा जाता है, पाउडर में बदला जाता है और फिर उससे नैनो पार्टिकल्स तैयार होते हैं। तो ये है बड़े से छोटे की तरफ जाने वाला रास्ता। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो इसके ठीक उल्टा है, बॉटम अप। यहाँ कुछ तोड़ा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई लेगो ब्लॉक से कुछ बना रहा हो। यहाँ किसी बड़ी चीज से नहीं बल्कि सबसे छोटे टुकड़ों से यानी एटम से शुरुआत होती है और उन्हें एक एक करके जोड़ा जाता है। ये प्रोसेस मॉलिक्यूल्स के लेवल से शुरू होता है। इन्हें एनर्जी दी जाती है, जिससे आयन और रेडिकल्स बनते हैं और फिर ये आपस में जुड़कर क्लस्टर बना लेते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों से कुछ बड़ा बनाने की कला है, जहां हर एटम को उसकी सही जगह पर रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि इतनी छोटी चीजें बनती कैसे हैं, पर अब सवाल ये है कि हमने वक्त के साथ क्या-क्या बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी का ये पूरा सफ़र असल में 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरेशन्स में बटा हुआ है। ये टाइमलाइन एक जबरदस्त सफर दिखाती है। साल 2000 के आसपास की सिंपल पैसिव चीजों से लेकर भविष्य के बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट सिस्टम्स तक का सफर। और सोचिए, इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग, ये अपने आप में कमाल है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहले जनरेशन ने हमें दिए पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसी चीजें जो बस मौजूद हैं, जैसे सनस्क्रीन में। दूसरी जनरेशन में ये एक्टिव हो गए, जैसे ऐसी दवाइयां जो सीधे कैंसर सेल्स तक पहुंच सकती हैं। तीसरी जनरेशन जो अभी चल रही है, वो पूरे के पूरे नैनो सिस्टम्स बना रही है, यानी बहुत छोटी छोटी मशीनें। और चौथी जनरेशन, वो भविष्य है, जहां हम एटॉमिक लेवल पर चीजों को डिजाइन कर पाएंगे। और जब इन मशीनों की बात होती है ना, तो ये कोई दूर के भविष्य की कल्पना नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को तो साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी पहचान मिल चुकी है। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके और जो एनर्जी मिलने पर कोई काम कर सके। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है ना, पर ये बिल्कुल हकीकत है। ये शब्द असल में 2016 के केमिस्ट्री नोबेल प्राइज की घोषणा के हैं। ये अवार्ड मॉलिक्यूलर मशीनों की डिजाइन के लिए ही दिया गया था। ये चीज सीधे सीधे हमारी टाइमलाइन की तीसरी जनरेशन से जुड़ती है और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम आज दुनिया की सबसे छोटी मशीनें असल में बना रहे हैं। तो ये तो हुई आज की बात, और आज का दौर जितना कमाल का है, अगला पड़ाव उससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब जरा इस टाइमलाइन के आखिरी हिस्से पर ध्यान देते हैं, चौथी जनरेशन। यहाँ बात हो रही है मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स की। अपनी मर्जी से डिजाइन किए गए मॉलिक्यूल्स, एक आर्टिफिशियल दिमाग, एडवांस रोबोटिक्स। ये वो भविष्य है जहां हमारे पास कुदरत की तरह ही एक एक एटम जोड़कर कुछ भी बना लेने की ताकत होगी।
तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमारा शरीर, हमारी दुनिया, सब कुछ नेचुरल नैनो मशीनों से ही तो चलता है। तो सोचिए क्या होगा जब हम इन मशीनों को खुद एटम बाय एटम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना सीख जाएंगे। भविष्य वाकई बहुत छोटा होने वाला है, और शायद उतना ही बड़ा भी।